है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का जो निमी का नया पीडीएफ है जिसमें टोटल 505 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग 11 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 12 करेंगे, जिसमें आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले मॉड्यूल के वो रहेंगे, एंड साथ में बाकी क्वेश्चन होंगे मेंटेनिंग इफिशियंसी जो आपका मॉड्यूल है जो कि नया ऐड हुआ है उसके रहेंगे। सभी एक वर्षीय और फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए है। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पार्ट 11 तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक एक पार्ट के हमने लिंक दे दी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर या ड्राइंग एंड ट्रेड थ्योरी के भी वीडियोज हैं, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉड्यूल एक बार यहाँ से फिर से कवर अगर कर ले हम लोग, तो अभी तक हम लोग जो कर चुके हैं वो 3 मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये चौथा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अगले पार्ट में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लगभग पास 6 पार्ट में नीचे के सारे मॉड्यूल कवर हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूरा सही करके आएँ। हमारा तो ये टारगेट है, बाकी आप लोग अचीव करेंगे या नहीं कमेंट में यस या नो करके आप बता सकते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार होंगे जहाँ तक हमें लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 65, यानी 15 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें होने वाला है आपका। पहला क्वेश्चन है, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस मार्केटिंग। शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है, यह किस तरह की मार्केटिंग का एग्जाम्पल है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, मास या नन? तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ घर घर जाकर बेचना? ये हुआ आपका ऑफलाइन मार्केटिंग। आगे बढ़ें वीडियो में उससे पहले जो हर वीडियो में रहता है लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए हमने प्रीवियस पार्ट से रखा है। एक सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन आपके लिए जो बोनस क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे और लोगों तक पहुँच पाती है। अगला क्वेश्चन है, रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर्स लाइक, दिस इज अ मार्केटिंग मेथड। जो रीना है वो अपने प्रोडक्ट या अपने उत्पाद को एक रचनात्मक क्रिएटिव पैकिंग में बेचती है जिससे ग्राहक उसे पसंद करते हैं। क्या ये एक मार्केटिंग का तरीका है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ये सही है, ये एक मार्केटिंग का तरीका है। आप जब देखते हैं किसी चीज़ की पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि इसको हम परचेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड? इनमें से कौन एक मार्केटिंग मेथड यानी विपणन पद्धति नहीं है? वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुंह से बोले गए शब्द, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो आपका बिजनेस पर्पज के लिए, पेइंग रेंट यानी रेंट पे करना, या 20% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स। देखिए, मुंह से आप बोल के किसी चीज़ का प्रचार कर सकते हैं, वो भी मार्केटिंग मेथड। आप मुंह से बोल बोल के कहीं सेल करिए किसी चीज़ को। इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आजकल बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं। 20% आप डिस्काउंट प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। लेकिन पेइंग रेंट क्या है? ये आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है, ये कोई मार्केटिंग मेथड नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? 53 का सी, पेइंग रेंट। अगला क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट्स बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक का खाता शुरू किया, वो करती थी। वैसे टिकटॉक तो अभी अपने यहाँ बैन हो चुका है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर करना हो सकता है अनीता कहीं और की हो जहाँ टिकटॉक चल रहा हो। अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, उसने क्या किया? टिकटॉक अकाउंट बनाया अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए। तो कैसा, ये कैसा हुआ? ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, पोस्टर हुआ, टैगलाइन हुआ, या नेटवर्किंग हुआ? तो इसे हम कहेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग। जो फ्यूचर है एक्चुअल में ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसी का है। अभी धीरे धीरे सारे लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर हाथ में इंटरनेट एंड गैजेट, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग? इनमें से कौन ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? फेसबुक पोस्ट, बिजनेस वेबसाइट, इंस्टाग्राम स्टोरी, एंड 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। अब ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट भी है, बिजनेस वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम स्टोरी भी है, बट अगर आप कोई सामान अपने स्टोर से बेच रहे हैं 30% डिस्काउंट पे, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं। ये मार्केटिंग जरूर है बट ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट इज नॉट अ ऑनलाइन मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है 56, व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मॉरली राइट थिंग्स इज कंसीडर्ड एज। व्यवसाय करते समय
नैतिक रूप से सही कार्य करना माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी आप काम करिए उसे नैतिक रूप से सही अगर आप करेंगे, हम आप सभी करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कंज्यूमर लॉ यानी कंज्यूमर लॉ आपका, ठीक है, ग्राहक का कोई कानून। बिजनेस एथिक्स यानी बिजनेस के एथिक्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग या बिजनेस स्ट्रेटजी, तो इसे हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर नैतिक रूप से आप सही काम कर रहे हैं व्यवसाय करते समय, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। अगला क्वेश्चन है 57। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्पेस आर द कोर वैल्यूज व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। जब ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और स्पेस मुख्य मूल्य हैं। रेस्पेक्ट, काइंडनेस, पावर या मनी? तो सही आंसर यहाँ पे आपका रेस्पेक्ट। जब भी आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हों तो आपको रेस्पेक्ट से, आदर से उनसे पेश आना चाहिए, ठीक है। दया यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती, देखिए आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आप दया दिखाकर सोचेंगे हम कस्टमर को फ्री में दे दें, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड शक्ति या पैसे तो बिल्कुल उसमें आपके काम नहीं आने वाले। तो कस्टमर को जितना आप रेस्पेक्ट देंगे, फिर कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और आपके यहाँ से ही चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस टुवर्ड्स कस्टमर इज नोन एज। ग्राहकों के प्रति आपके कार्य के लिए जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना के रूप में जाना जाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, मार्केटिंग यानी विपणन या रेस्पेक्ट यानी आदर। तो आप आपके कार्यों के लिए अगर जिम्मेदार हैं ग्राहकों के प्रति, उसे हम कहते हैं जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। आप मान लीजिए किसी शॉप के ओनर हैं, आपके यहाँ से किसी कस्टमर ने कोई सामान लिया और कल को सामान ख़राब हो गया, अगर वो आता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी बनती है कि वो क्यों हुआ एंड उसके ऊपर क्या एक्शन अब लिया जाए, कैसे उसको ठीक करा के उसको दिया जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। जो व्यावसायिक नैतिकता है केवल ग्राहकों के लिए है क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर है फॉल्स, मतलब नहीं, ये ग्राहकों के लिए भी है एंड जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी है, ठीक है। कस्टमर्स एंड बिजनेसमैन बोथ, दोनों के लिए बिजनेस एथिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड नॉट हार्म द कस्टमर। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान न पहुंचे। तो बिल्कुल आपको ये सुनिश्चित करना होगा, ये यहाँ पे सही है। जैसे आपको एक एग्जांपल दें कि आप कोई भी मार्केट से चीज़ खरीदते हैं पैकेट में, तो आप क्या करते हैं? उस ब्रांड पे, उस कंपनी पे, उस उद्यमी पे, उस बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करते हैं कि जो उसने पैक करके दिया है वो सही होगा। अदरवाइज़ कभी आपने सोचा कि हम चलो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या अमूल का दूध या कुछ भी, आप कोई भी बेवरेज लेते हैं, आप कोई बिस्किट लेते हैं, आप डायरेक्ट पैकेट ओपन करते हैं, खा लेते हैं। कभी आप सोचते हैं इसको लैब में टेस्ट करा लें, क्या पता है इसमें पॉइजन हो? तो ये है कि एक उद्यमी को ये सुनिश्चित भी करना होता है कि उत्पाद और सेवाएं जो हैं उससे ग्राहक को नुकसान ना हो। एंड हमें पता है कि सारी एजेंसीज हैं, सब कोई हैं, ये टेस्टेड है, एंड फिर आप ट्रस्ट करके उसको आप कंज्यूम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, विच ऑफ दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस। इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है, एथिक्स है, यानी कौन सा नैतिकता है व्यवसाय के लिए? रेस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करना। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली फ्रॉम कस्टमर्स टू कोवर्कर्स टू एम्प्लॉई, मतलब आपके ग्राहकों से लेकर, सहकर्मियों से लेकर कर्मचारी तक सभी के साथ आप उचित व्यवहार करेंगे। सेइंग नो टू ब्राइब्स, यानी रिश्वत को ना कहना, मना कर देंगे, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो यस, ये ऊपर के तीनों आपके बिजनेस एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, हुज राइट इज दिस। ये किसका राइट है, किसका अधिकार है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। या किसका अधिकार है, मतलब ये किसके अधिकार की परिभाषा है, आप कह सकते हैं। जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। तो ये होता है आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का अधिकार। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन है 63, व्हेन यू टेल अ बिजनेस स्टोरी द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। जब आप एक बिजनेस स्टोरी, अपनी व्यवसायिक कहानी कोई सुनाते हैं, कैसे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे आगे बढ़ाया, तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए। ए यहाँ पे मिसिंग है, इसको आपको बताना है कौन सा है वो चरण। बी है योर स्ट्रगल्स, मतलब आपने जो संघर्ष किया। सी है हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपने समस्याओं का समाधान कैसे किया। एंड डी है क्लोजिंग। तो सबसे पहले जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, सबसे पहले हम क्या देते हैं? सबसे पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय।
पहले हम परिचय देंगे, फिर हम अपने स्ट्रगल्स बताएंगे, फिर हमने कैसे उनको आउटकम के कैसे उससे हम बाहर आए वो बताएंगे, देन हम क्लोजिंग करेंगे, समापन बताएंगे कैसे हमने फाइनली अपना बिजनेस स्टेबल कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 का ए, सॉरी 64 ए स्पेस डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी डिजायर्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, एक क्या चीज़ है जो ये वर्णन करेगी कि एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है, एक कोई कंपनी हो बड़े टाइम के बाद कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। एथिकल प्रैक्टिस यानी नैतिक अभ्यास, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी विपणन रणनीति, बिजनेस स्ट्रेटजी यानी व्यापार की रणनीति, या विजन स्टेटमेंट यानी लक्ष्यों का विवरण। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका विजन स्टेटमेंट, मतलब उनका लॉन्ग टर्म में क्या विजन है, उन्हें क्या अचीव करना है और क्या क्या आगे बढ़ाना है, ये चीज़ उनका जो विजन स्टेटमेंट होगा, लक्ष्यों का विवरण होगा, वो डिस्क्राइब करेगा कंपनी क्या इच्छा रखती है आगे करने की। अगला क्वेश्चन है 65 द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर। आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका स्पेस है। इंट्रोडक्शन, चैलेंजेज, सपोर्टर्स या ऑल ऑफ द एबव। तो जब भी आप बिजनेस की सक्सेस स्टोरी बताएंगे, इंट्रोडक्शन, चैलेंजेज एंड सपोर्टर्स, इन तीनों के बारे में आपको शामिल करना पड़ेगा। तीनों आपके उसके इंपॉर्टेंट जो है क्रिटिकल पार्ट रहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होता है आपका, 65 क्वेश्चन टोटल थे। अब यहाँ से सीरियल नंबर 1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक आपका है मेंटेनिंग इफिशियंसी का, ठीक है, इसलिए हमने दोनों मॉड्यूल का नाम डाला है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अ वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स सच अ वर्कर इज कॉल्ड। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को क्या कहेंगे आप। इनइफेक्टिव यानी अप्रभावी, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, बैड यानी बुरा, सेल्फिश यानी स्वार्थी। तो जो कम संसाधन का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन लाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, प्रोडक्टिव कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 2, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है। अगर आपने कोई कंपनी लगाई एंड आपकी वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, गवर्नमेंट को यानी सरकार को, कंज्यूमर या वर्कर यानी उपभोक्ता या कार्यकर्ता जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको, बिजनेस यानी आपके बिजनेस को, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी को। देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पूरे देश को फ़ायदा होता है, सरकार को भी फ़ायदा होगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे, आपके कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, उनको सामान सारे अवेलेबल होंगे, वर्कर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको अच्छे बोनस, अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, आपके बिजनेस को तो फ़ायदा होगा, इसलिए इन तीनों को फ़ायदा होगा अगर प्रोडक्टिविटी आपकी, उत्पादकता आपकी बढ़ती है तो। अगला क्वेश्चन है 3, वन कैन बी इफिशियंट एट द वर्क प्लेस इफ ही सी। कार्यस्थल पर एक व्यक्ति कुशल हो सकता है, इफिशियंट हो सकता है, सक्षम, ठीक है, यदि वह इज पंक्चुअल यानी समय का पाबंद हो, फॉलो रूल्स यानी नियमों का पालन करता हो, फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करता हो, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो व्यक्ति आपका इफिशियंट तभी हो सकता है वर्क प्लेस पे जब वो इन तीनों चीज़ों को यानी ऑल ऑफ द अबव को फॉलो करता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी इंक्लूड्स, इस पे सुरक्षा में शामिल है, सुरक्षा में क्या शामिल है, प्रॉपर हाउस कीपिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट यानी औजारों और उपकरणों का उचित भंडारण यानी रखना और संचालन यानी उनको प्रयोग करना, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपी, पीपी का उपयोग करना, पीपी मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, शूज हो गए, सब आपके क्या हैं, पीपीई हैं, ठीक है, जहाँ शोर शराबा हो रहा है वहाँ पे कान के ईयरबड्स हो गए, जहाँ पे आप ग्राइंडिंग या कुछ और कर रहे हैं, वेल्डिंग वहाँ पे गॉगल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेफ्टी में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, राइट आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैसी लग रही वीडियोज एंड आप लोगों को समझ में कैसे आ रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जैसे सारे पार्ट कंप्लीट होंगे आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स पीडीएफ एक साथ मर्ज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ, एक संगठन का विकास किसकी वृद्धि है, एक एन इकोनॉमी यानी एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, अ पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी यहाँ पे एक राजनीतिक दल आएगा, एक राजनीतिक दल का है, अ लेबर यूनियन एक मजदूर संघ का है, या नन ऑफ द अबव यानी इनमें से किसी का नहीं। तो सच यहाँ पे यह है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ठीक है, तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था यानी एक इकोनॉमी पूरी जो है हमारे देश की वो पूरी बढ़ती है, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर रिलायंस और टाटा ग्रुप इंडिया में इतने बड़े हैं, भले हम उनको बहुत लोग ब्लेम करते दिखते हैं कि सारा पैसा उनके पास जा रहा है, लेकिन कभी आप उनसे सीखने की कोशिश करिए जो उन्होंने किया। एक टाइम पे उनके पास कुछ नहीं था, आज उन्होंने इतने लोगों को रोज़गार दिया। एंड सच ये है कि वही कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया को, सच में इंडिया की रीढ़ की हड्डी, इंडिया को बिल्ड करके रखती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे जो सक्सेस लोग होते हैं, जनरली क्या होता है, हम उनसे जलन रखते हैं कि ऐसे सक्सेस हो गया, वैसे हो गया, जबकि हमें उनकी अच्छी चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें जलन करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उनके कुछ एक्शंस लर्न करेंगे तो शायद आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज स्पेस। किसी देश का आर्थिक विकास है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही वो देश पीछे जाने के उसके आसार होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड कंज्यूमर, उसको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा लोग होते जाएंगे। अगला है बी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल में इसी पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन, जो गुड्स हैं यानी सामानों का प्रोडक्शन एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, जिससे आपका अच्छा आए, वृद्धि हो, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर एक्चुअल में यही है। साइज ऑफ द फैमिली बढ़ेगी या नन ऑफ द अबव, ये दोनों सही नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्क बिकम्स मोर इफिशियंट विद। ठीक है, जो किसके साथ जो काम है वो ज़्यादा कुशल हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि के साथ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यूनियनों के विस्तार के साथ, टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन, टीम वर्क और सहयोग से, या बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बनना। तो यहाँ पे काम अधिक कुशल किसके साथ होगा? आप टीम वर्क में काम करिए, एक दूसरे से कोलैब करके काम करिए, कोलैबोरेशन में काम करिए, तो क्या होगा, आपका जो काम है वो ज़्यादा इफिशियंट तरीके से होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जो सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ आ ही गया कि इसका सकल घरेलू उत्पाद है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट इसे कर देगा। आपको ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे। जीडीपी का विस्तार क्या है? तो जीडीपी का विस्तार होता है एक्चुअल में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश के ग्रोथ को जीडीपी जो है वही इंडिकेट करता है कौन सा देश कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन अ कंट्रीज टोटल आउटपुट आर रियल। आर्थिक विकास को देश के कुल उत्पादन या वास्तविक स्पेस में वृद्धि से मापा जाता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से, ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल की ग्रोथ से, या एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी ट्रेड यूनियन के विस्तार से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, गुड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ फॉर अ बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड। एक बेहतर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यूनियन मेंबर यानी संघ का सदस्य, गुड वर्किंग यानी अच्छा काम करना, पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, बोनस क्वेश्चन, आपकी बारी। क्वेश्चन शायद थोड़ा टफ हो सकता है, बट आप लोगों ने अगर पार्ट 10 देखा होगा, 9 देखा होगा, 11 देखा होगा, तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS? COGS का फुल फॉर्म बताना है आपको, पूरा फॉर्म बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी ऑप्शन सही है उसके साथ आप पूरा आंसर भी जरूर लिखिएगा। केयर ऑफ गुड सेल, केयर ऑफ गुड सेल, 2 बार हो गया शायद। कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ठीक है। जो सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन आपने दबा दिया होगा, अगर भूल गए हैं तो अभी भी मौका है, दबा दीजिएगा जरूर। साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पे।